हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जब हम उत्तराखंड पीसीएस के लिए जीके प्रिपेयर कर रहे थे तो आप लोग के ही मैसेजेस आए थे मेरे पास बहुत सारे कि प्लीज़ करंट अफेयर भी करिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं करंट अफेयर के वो भी कवर करिए। बट उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो जितना हो सकता था हमने जीके का पोर्शन किया था। बट अब जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो हैं बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एसएससी एंड यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ। तो उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तो हम क्या करेंगे कि मंथली जो है करंट अफेयर्स की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारा टारगेट रहेगा कि हम अप्रैल से लेकर आए, ठीक है। अभी पहले जून का करते हैं, फिर आई थिंक मई का करेंगे, फिर जुलाई का, फिर अप्रैल का, ठीक है। तो आपका जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है या आपका जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है वो कब है? देखिए, बिहार पीसीएस का आपका है सितंबर में, ठीक है। 30 सितंबर मतलब लास्ट में बिल्कुल। और उसके 25 दिन बाद ही आपका है यूपी पीसीएस का, ठीक है। 27 अक्टूबर को है आपका। तो अगर आप अप्रैल से तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 5-6 महीने के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी फोकस रहेगा, जैसा कि आपने जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो था हमारा यूपी पीसीएस का, वो उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी टारगेट रहेगा अप्रैल से जो एग्ज़ाम है तब तक का। और एक वीडियो एक ऐसी लेके आने की कोशिश करेंगे, अगर हमें आप जो है बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का, तो 500 क्वेश्चंस ले आएंगे या 250 क्वेश्चंस ले आएंगे जो पहले के इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। वन लाइनर, जैसे कि दिसंबर से लेके मार्च तक का, ठीक है। तो पहले फोकस हमारा रहेगा अप्रैल से, ठीक है। अच्छा, बहुत ध्यान से एक बात और, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि पीडीएफ फॉर्म में आप हमें नोट्स दीजिए टेलीग्राम के। तो फ्रेंड्स देखो, इतना ना आजकल आप लोगों को पता है कि कैसा चल रहा है, एक ग्रुप पे डाल दो, सब में जो है सब लोग ले लेते हैं आपके जो नोट्स हैं। तो ये ठीक नहीं रहता है, ठीक है। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ, ठीक है। हम लोग साथ में प्रिपेयर करें, साथ में एक दूसरे की हेल्प करें, इसीलिए ये हम लेकर आए हैं। पीडीएफ फॉर्म में बाद में क्या करना है पेड का वो बाद में देखेंगे। बात कर लेते हैं अब कि ये जो करंट अफेयर है इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर्स जो स्टेट पीसीएस का रहता है आपका, वो एक ही जैसा पैटर्न रहता है लगभग। तो अब ये आप मत बोलना कि ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हर कोई लेके आ रहा है। देखिए, मोस्टली पैटर्न तो एक ही सा होता है ना स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं। बट हमारा यहाँ पे टारगेट ये है कि आपको एक ही उसमें जो है एक ही चैनल पर एक ही वीडियो में इतना कुछ मिल जाए कि आपका जब एग्ज़ाम आए ना तो उसमें मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर यहीं से फंस जाए। आपको 3 से 4 जो सोर्सेस हैं वो ना देखने पड़े, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो हमारे करंट अफेयर्स हैं इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ बढ़ जाती है। और देखिए गाइज, ये ना आपका फर्स्ट वीडियो रहेगा जून का करंट अफेयर का, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। मेरा भी फर्स्ट वीडियो है ये करंट अफेयर रिलेटेड, ठीक है। अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मोस्ट वेलकम, ठीक है। और इसको 2 पार्ट में अभी हम कोशिश करेंगे करने का, ठीक है। बाकी बाद में जो मंथली करंट अफेयर करेंगे उसका देखते हैं इस वाले वीडियो के रिस्पॉन्स पे कि आप लोगों को कैसा लगता है। तो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप लोगों को कैसी लगती है, आपको यूज़फुल लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। मेहनत वसूल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है साइंस एंड टेक। देखिए, मैंने क्या किया है ना कि इसमें चीज़ें मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चली हूँ कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो पहले लेके चले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद जो कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं और थोड़ी कम जो पूछी जाती हैं, ठीक है, और जो जल्दी इजीली याद हो जाती है वो पहले, और जो इम्पोर्टेंट है वो पहले करने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए, साइंस एंड टेक में देख लेते हैं हम। देखिए, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट बिल्ट बाय जापान। अब इसमें आपके 2 तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, किसने किया है और ये जो है और सैटेलाइट का नेम क्या है, ठीक है। प्लैनेट appear to be more volcanically active than previously thought, Venus, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 days in space from रशिया, क्या नाम था? ओलोग कोनेनको, ठीक है इनका। और ये आपका आया था यूके पीसीएस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है, ठीक है। यूके पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा था वो किनका तोड़ा था और वो कौन सी कंट्री से थे, वो पहले जो रिकॉर्ड जिनका तोड़ा है
878 डेज का रिकॉर्ड था उनका, वो भी रशिया से ही थे, और नेम था उनका गेनेडी पेडेल का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, आपकी कोई ना कोई एग्जाम में बिल्कुल रखा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, कंपनी बिकम फर्स्ट कंपनी इन वर्ल्ड टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन कौन सी कंपनी? अग्निकुल कॉस्मोस, एक ये चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, और ये कंट्री की फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन फ्लाइट है। और देखिए ये आपका हो गया कंपनी का नेम, और रॉकेट का नेम क्या है? अग्निबाण सॉर्टेड, फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, ये कंट्री की सेकेंडली प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है, और जो फर्स्ट है वो कौन सी है? विक्रम एस है, जो कि किसने किया है बिल्ट? स्काई रूट एयरोस्पेस है, जो कि एक स्टार्टअप है। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीप ओशन मिशन से रिलेटेड। देखिए आपने ना पढ़ा होगा पिछले 2-3 सालों में कि डीप ओशन मिशन क्या है क्या नहीं, बट अभी ये ना लॉन्च हो गया है। अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे, अभी इंडिया ने जून में क्या किया है? लॉन्च कर दिया है। तो इंडिया कौन सी कंट्री बन गई है? 6 कंट्री बन गई है जिसके पास अपना डीप ओशन मिशन है। ठीक है, और कंट्रीज कौन सी है? 5 कंट्रीज अर्लियर, यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। इसमें आपने पढ़ा होगा समुद्रयान प्रोजेक्ट है एक। ठीक है, जो कि पार्ट किसका है? डीप ओशन मिशन का, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और इट इज अंडरटेकन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। एक डीप सी व्हीकल है मत्स्य 6000 अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट, जो कि कैरी करेगा 3 पर्सन्स को अप टू द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। कहाँ पे करेगा? सेंट्रल इंडियन ओशियन में। ठीक है, और क्या करेगा? फाउंड करेगा प्रेजेंस ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एंड सल्फाइड। ठीक है, वरहा क्या है? वरहा एक इंडियाज डीप ओशन माइनिंग सिस्टम है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ना आप। वर्ल्ड फर्स्ट AI डिप्लोमेट किसके यहाँ लॉन्च हुई है? विक्टोरिया शी नाम है, किसने किया है? यूक्रेन ने की है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट रिसर्च टेस्टिंग सेंटर जो स्टडी करेगा नॉर्वेस्टर मतलब सीवियर स्टॉर्म्स, कहाँ पे हुआ है? एट चंदवली इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर देना यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत लगती है। ठीक है, लाइक करा करो, शेयर किया करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। देखो व्यूज़ तो बहुत आते हैं वीडियोस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है व्यूज़ का, लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन कृष्णा, फुल फॉर्म है इसकी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, किसके द्वारा है? देखिए इसरो के साथ कौन सी कंट्री है इसमें जुड़ी हुई? फ्रांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉकेट लॉन्च किया गया है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम कैंडल बैग्स। ठीक है, कैंडल बैग्स तो जर्मनी। अब देखो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाएगा ना, चाइना, जापान, यूएस और जर्मनी, तो आपको लगेगा यार नहीं, चाइना हो सकता है, यूएस हो सकता है, जापान, जर्मनी नहीं हो सकता, मे भी ऐसा हो लगता है ना हम लोग को, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जर्मनी किया है। ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू लैंड स्पेस क्राफ्ट फॉर सेकेंड टाइम ऑन डार्क साइड ऑफ मून एटकिन बेसिन, कौन है? चाइना है, और क्या किया है? लैंड चेंज 6 लैंडर। ठीक है, अब डिफेंस रिलेटेड कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 हुई है अलास्का USA में, और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी ज्वाइन किया है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये देख लेते हैं हम। इसी से इंस्पायर होके इंडिया में तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई है, और एक ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, और इंस्पायर की गई है US रेड फ्लैग एक्सरसाइज, जो कि हेल्ड की गई थी, की जाएगी, हेल्ड अगस्त में की जाएगी। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आपकी अगस्त में की जाएगी हेल्ड। GMAX क्या है? इंडिया और जापान की नेवल एक्सरसाइज है। तर्कस एक्सरसाइज क्या है? इंडो US ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, जो कि कहाँ पे होगी? कोलकाता में होगी। गगन स्ट्राइक 2 है, ये पंजाब में की गई है। ये देखिए इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई है एक्सरसाइज। प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है? आर्मी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम।
रुद्र एम सेकेंड मिसाइल एक ईयर टू सरफेस मिसाइल है, डीआरडीओ और जर्मनी के द्वारा इसमें ये बनाई गई है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी है, ईयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ईयर टू सरफेस मिसाइल। एंड एक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन कौन सा है, नागास्त्र 1 है। ठीक है, और यूक्रेन ने वर्ल्ड की फर्स्ट अनमेन्ड सिस्टम फोर्स की है। ठीक है, कहाँ हुई है ये, यूक्रेन में हुई है वर्ल्ड की फर्स्ट अनमेन्ड सिस्टम फोर्स। DRDO स्टेट ऑफ आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन स्पेस एट अंडर वाटर एक्वास्टिक रिसर्च फैसिलिटी कहाँ पे, कलामाबू इन इदुकी केरल में सेटअप हुई है ये। ठीक है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं समिट की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार समिट्स में। देखिए थीम जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की क्या रही, ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, जेनेवा में हेल्ड हुआ है। कौन सा एडिशन था ये, 77 था। ठीक है, कंट्री जो कि होस्ट करेगी 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग 2025 में इंडिया करेगी। और ये थर्ड टाइम है जब इंडिया होस्ट कर रही है। फर्स्ट टाइम की थी इसने 1958 में होस्ट, एंड सेकेंड टाइम 1983 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, मीटिंग बायोफार्मा अलायंस टेक प्लेस कहाँ पे, सैन डिएगो में हुई है ये। और इसके मेंबर्स कौन कौन है, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान एंड यूएस इस अलायंस के। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ओडिशा में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था, COP28 UAE में हुआ था, और ये 29 कहाँ पे होगा, बाकू अजरबैजान में। और COP30 कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में होगा। ठीक है, G7 समिट 50th इसका कि 50th एडिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। 50th समिट है, इटली में हुआ है। कहाँ पे, सिटी ऑफ फसानो इन अपूलिया। कब से कब तक, 13 से 15 जून। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हुआ है कोची केरल में। और इसकी थीम थी फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरी इंडस्ट्री। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। क्लाइमेट समिट 2024 कहाँ पे, बोन जर्मनी। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वाटर फोरम कब होता है, एक तो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हर साल नहीं होता, 3 साल में एक बार होता है। ठीक है, और अभी कहाँ पे हुआ है, बाली इंडोनेशिया में, इसीलिए इसके चांसेस अच्छे हैं एग्जाम से पूछने के। और ऑर्गेनाइज किसने किया था, इंडोनेशिया और वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने। थीम क्या थी इसकी, वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट वर्कशॉप हुई है फॉर म्यूचुअल नॉलेज शेयरिंग ऑन फिशरीज इंडिया एंड ओमान के द्वारा। कहाँ पर, एट ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची। तो इसमें ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया कि सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कोची में। नेक्स्ट है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। एट फाइंड्स अ होम किसने लिखी है, आलिया भट्ट ने लिखी है। अ फ्लाई ऑन RBI वॉल, अल्पना किलावाला ने लिखी है। देखिए कोई भी जो बुक्स होती हैं जो कि RBI या बैंक से रिलेटेड होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। सोर्स कोड माई बिगनिंग किसने लिखी है, ये बिल गेट्स ने लिखी है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेटर स्टोरी ऑटोग्राफी है, ये किसने लिखी है, रविंद्र चंद्रन एंड सिद्धार्थ मुंगा। ऑबिचुअरीज डेथ जिनकी हुई है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मागुनी चरण कॉर्नर डेथ हुई है, ये कौन क्या थे, ये पपेट्री मास्टर थे और पद्मश्री मिला है इनको 2023 में। ठीक है, 1 जून को इनकी डेथ हुई थी। डांसर श्री चंद्रशेखर पास्ट हुए हैं अभी। ये किससे रिलेटेड थे, भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड थे और पद्म भूषण अवॉर्डी हैं ये। राजीव तारानाथ एक सरोद प्लेयर थे, ये 11 जून को उनकी डेथ हुई है। साइंटिस्ट श्रीनिवास हेगड़े वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टर थे चंद्रयान 1 के, और चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था आपका, 2008 में। सोलस क्लॉस वाइस प्रेसिडेंट थे मालावी के,
और इनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में। ठीक है। असिल जवाहर थॉमस एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है। स्कीम्स एंड कैंपेन की पढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए एक जो स्कीम है वन मित्र योजना, जो कि रिक्रूट करेगी वन मित्रा उसको, ये हरियाणा में लॉन्च हुई है। पीएम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन होंगे, ये बोला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मिशन निश्चय किया है पंजाब पुलिस ने लॉन्च्ड, और इसका मेन एम है प्रमोट करना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिससे कि जो ड्रग वगैरह है उसका थोड़ा सा कर्व हो सके मैनेज। ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इंश्योर करना 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स इन पब्लिक जॉब। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? कैलकाटा ने किया है। कितना दिया है? 1% रिजर्वेशन दिया है। किसको दिया है? ट्रांसजेंडर्स को दिया है इन पब्लिक जॉब्स। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन पीएम मोदी ने किया है लॉन्च ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है। पीएम आवास योजना कब लॉन्च हुई थी? जून 2015। ठीक है। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीएम किसान योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट इज 100% फंडेड बाय द सेंटर, और ये ऑपरेशनल हुई थी, दैट इज कैम इन टू इफेक्ट 1 दिसंबर 2018 और ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इसे 24 Feb 2019। अभी जो आपका यूकेपीसीएस का पेपर हुआ है उसमें उन्होंने थोड़ा सा इशू कर दिया है कि उन्होंने क्वेश्चन में तो बोला है कि कब कैम इन टू इफेक्ट कब आई थी, लेकिन ऑप्शन में इन्होंने कहीं भी 1 दिसंबर 2018 दिया ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया। अब ये ऑप्शन तो ये भी गलत है, तो अब वो ऑब्जेक्शन में जाएगा और वो क्वेश्चन होगा आपका डिलीट। ठीक है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को। और इसमें क्या है कि 6,000 रुपये पर साल, दैट इज़ 2,000 रुपये मिलेंगे क्वार्टरली। ठीक है। और 6,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना लॉन्च की गई है झारखंड के द्वारा। बेसिकली एम है इसका एम्पावर करना वीमेन को और बेनिफिट करना वीमेन को जो कि 25 to 50 ईयर्स ऑफ एज है, और कितने रुपए देना है? 100 रुपीज़ पर मंथ देना है उन्हें। ठीक है। तो एज लिमिट याद रखना आप, और कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, कितने रुपए देने हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बेसिकली। बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स की। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो कौन हुए हैं अपॉइंट? मार्क रुटे हुए हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन हुए अपॉइंट? सिरिल रामाफोसा। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहारी महताब को किया गया था। देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर एक ऐसी जो है पोस्ट है जो कि हर साल तो होती नहीं है आपकी। ठीक है। जब आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है तभी होती है। ठीक है। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। 5 ईयर बेसिकली 5 ईयर में होते हैं अपॉइंट ये, कि प्रोटेम स्पीकर जब ये क्वेश्चन आए, जब हुआ है तब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके फंसा है। ठीक है। आपको मैंने 4 एग्ज़ाम बताए, 4 से 5 एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, आरओ एआरओ, किसी न किसी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, रखा हुआ है एज इट इज़। ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल पीवी सिंधु को बनाया गया है। हाला थॉमस बतौर प्रेसिडेंट बनाई गई हैं आइसलैंड की। ठीक है। और क्लॉडिया सैनबॉम पार्डो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई है मैक्सिको की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ऐसा बोल रहे हैं कि एक ऐतिहासिक विक्ट्री मिली है इनको। ठीक है। जया बादिगा फर्स्ट तेलुगु वुमेन टू बिकम जज इन कैलिफोर्निया यूएसए। अभी इलेक्शंस हुए थे तो नए जो है चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं। ओडिशा में हुए हैं मोहन चरण मांझी। लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट कितनी है ओडिशा में? 147 सीट्स हैं। देखिए यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 32 सीट्स हैं सिक्किम में। और अरुणाचल प्रदेश की जो सीएम है वो पेमा खांडू को अपॉइंट किया गया है, और अरुणाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट कितनी है? 60 है। ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि कोई भी फैक्ट में कुछ भी गलती ना हो, बट अगर बाई चांस किसी फैक्ट में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक पिन मैसेज मिलेगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में, और उसमें वहाँ पे वो हम करेक्शन कर देंगे। ठीक है। आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को किया गया है अपॉइंट अनिल चौहान जी को। डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च चंद्रशेखर गौरीनाथ करहतकर को अपॉइंट किया गया है। एक्टिंग चेयरपर्सन कौन बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के? विजया भारती।
फिलोमेन यंग क्या कौन थी? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हैं कौन ये। प्राइम मिनिस्टर कैमरून से रिलेटेड रखते हैं बेसिकली, और प्रेसिडेंट बने हैं अभी 79th यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के। ऐसी कोई आपकी जो है ये अपॉइंटमेंट होती है वर्ल्ड बैंक, WTO, UN से रिलेटेड, तो पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री से जो उनका जो प्रेसिडेंट है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर बने हैं प्रदीप। अभी NTA बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए। नाइमा खातून बनी है फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर ऑफ AMU। आप मुझे बताइए, अगर आप बहुत सीरियसली ये वीडियो देख रहे हैं और आप हमारे जो एफर्ट्स हैं उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि AMU को किसने किया था इस्टेब्लिश और कौन से ईयर में किया गया था। ठीक है। अनामिका बी राजीव इंडियन नेवी की फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। अभी जो है अपॉइंट किया गया है लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा JP नड्डा जी को किया गया है। चेयरमैन 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी फॉर्म की गई है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन NTA एग्जामिनेशन, क्योंकि जो ये आपका नीट का जो लीक का इशू हुआ था तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? K राधाकृष्ण। दातो मुजफ्फर शाह हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मलेशिया। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला प्राइज मिला है नीमांस और प्रोफेसर ऑफ बोट्सवाना को। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इंडियन अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ना कि आपको पूछ लेगा कि नेल्सन मंडेला प्राइज में प्रोफेसर ऑफ बोट्सवाना के साथ कौन सा इंडिया का इंस्टीट्यूट है जिसे ये अवार्ड मिला, या फिर इंडिया का इंस्टीट्यूट नीमांस था और किसको मिला है। जैसे अभी उत्तराखंड PCS में क्वेश्चन आया था ना, आपकी 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि अवार्ड में एक का नाम पूछ लिया था क्वेश्चन में, और एक का आंसर में ऑप्शन दे दिया था कि इनके साथ किसको मिला है। इंडियन पोस्टमसली अवार्डेड डैग हैमरशोल्ड मेडल बाय UN धनंजय कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो मैंने स्टार लगाया हुआ है, वैसे इसमें ना मोस्टली अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंपॉर्टेंट हैं जून में। विश्व हिंदी सम्मान फॉर हिंदी लिटरेचर मिला है उषा ठाकुर को। रिस्क मैनेजर ऑफ ईयर अवार्ड टू RBI किसने दिया है? ये सेंट्रल बैंकिंग ने दिया है RBI को। ठीक है। यूनेस्को प्रिक्स वर्सलाइज अवार्ड मिला है स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, जो कहाँ पे है? भुज में है, गुजरात में। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड मिला है सेबी को। पेन प्रिंटर प्राइज 2024 फॉर लिटरेचर कंट्रीब्यूशन मिला है अरुंधति रॉय को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी तक बहुत कम लोगों को मिला है ये अवार्ड। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड मिला है बैलान सुबह को, और ये 4th इंडियन है, फर्स्ट इंडियन नहीं है। ये नहीं अवार्ड मिला है। देखिए वर्ड है ना, वर्ड अब आ गया इंडिया का फर्स्ट वर्ड, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड और सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को मिला है। चैंपियन प्राइज ऑफ UN वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक को मिला है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए हैं अभी, तो उसकी थीम क्या थी? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया आपका अमृतकाल। अभी क्या चल रहा है? अमृतकाल हमारा, तो फिर इसकी थीम थी इंडिया इन अमृतकाल। गोल्डन कोच अवार्ड मिला है गोल्डन थ्रेड मूवी को। डायरेक्टर कौन थी इसकी? निष्ठा। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुभया नालामुथु को, जो कि क्या है? वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर 2023 का अवार्ड मिला है राधिका सेन को, जो कि क्या है? UN पीस मेकर है। ठीक है। लैंड हीरो बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCT। लैंड हीरो किसे बोला गया है? UNCCT के द्वारा अवार्ड मिला है सिद्धेश सकेरो को। ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू कन्फर्ड नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये अवार्ड मिला है आपका विनोद नात्रे को। ठीक है। जी साइलेंट है इसमें, नात्रे को मिला है। तो अभी हम यहीं तक करते हैं ये वीडियो। तो आई थिंक अब ये वीडियो आपकी रहेगी 3 पार्ट में होगी कंप्लीट, वरना जो आपका वीडियो है बहुत लेंथी हो जाएगा। और अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि हम आगे की वीडियोस लेके आए या नहीं आए। ठीक है। तो प्लीज़ आप बताइएगा, अपने सजेशंस दीजिएगा। अच्छी लगी तो अच्छे बताइएगा, कुछ कमी लगी तो वो भी बताइएगा। मोस्ट वेलकम। बस करते रहिए प्रिपरेशन अच्छे से। ऑल द बेस्ट।
टेक केयर।